गाइस, पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही के जापान के एक इंटरव्यू में एक बहुत खास बात सामने आई है। जो पोकेमॉन के ओरिजिनल डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने पिकाचू और 151 पोकेमॉन्स को डिजाइन किया है, उन्होंने पिकाचू के एक सीक्रेट को रिवील किया है। तो क्या है वो, चलो जानते हैं। तो आत्सुकी निशिडा के हाल ही में लिए इंटरव्यू में ये बात सामने आई है कि हमारे पिकाचू का थर्ड इवोल्यूशन भी है। हाँ, और उसे कहा जाता है गोरोचू, मतलब ये नया विकसित रूप है। आत्सुकी निशिडा एक ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने ओरिजिनल 151 पोकेमॉन्स और पिकाचू को डिजाइन करने में हेल्प की है। इससे हमें और भी बहुत सी स्टोरी का पता लगेगा। पिकाचू की रियल ओरिजिन स्टोरी। जब पोकेमॉन बन ही रहा था, इसे डिजाइन करने के लिए 3 डिफरेंट डिजाइनर्स चुने गए, जिसमें से एक सबसे फेमस केन सुगिमोरो भी है। जब गेम इकट्ठी और बनकर तैयार हो रही थी, सभी में खतरनाक दिखने वाले पोकेमॉन्स और क्यूट दिखने वाले पोकेमॉन्स भी थे। सुगिमोरी ने भी बहुत अच्छे पोकेमॉन डिजाइन किए, जैसे म्यूटू, स्नोरलैक्स, gyarados, लैपरेस, पर उन्हें चाहिए थे फीमेल कैरेक्टर्स भी जब वो डिजाइन कर रहे थे पिकाचू को। इसलिए निशिडा ने एक कदम उठाया। निशिडा ने एक ऐसा टास्क दिया जिसमें ऐसा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बनाना था जिसके 2 अलग अलग इवोल्यूशंस हों। वैसे तो ये सभी एनिमल्स को ही देखकर बनाए गए हैं, पर इन्हें ज्यादा क्यूट बनाना था, तो निशिडा ने पिकाचू को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट लिया एक तरह के राइस केक से। इन राइस केक की ही वजह से पिकाचू इतना नर्म और मुलायम है। पर सिर्फ राइस केक में कान लगा देने से पिकाचू नहीं बन जाता। जो सबसे पुराना पिकाचू है वो हमारे आज के पिकाचू से बिल्कुल ही अलग था, पर किस्मत से उसका हर रिकॉर्ड मिट चुका है। आज के पिकाचू का नाम पिकाचू इसलिए है क्योंकि पिका पिका का मतलब होता है स्पार्क, जो हल्के हल्के झटके देता है। पिका से स्पार्क और चू से माउस की आवाज, इसलिए इसे पिकाचू नाम मिला। लेकिन जब इसे ये नाम मिल रहा था, शतोशी ने डिसाइड किया कि वो पिकाचू को एक इलेक्ट्रिक माउस बनाएंगे। सिर्फ माउस बना देने से काम नहीं चलता, उन्हें एक इलेक्ट्रिक माउस की जरूरत थी। इसलिए फिर निशिडा ने पिकाचू को एक इलेक्ट्रिक माउस बनाने का फैसला किया, एक ऐसा इलेक्ट्रिक माउस जिसे सब प्यार करें। उन्होंने कहा इसे इतना अच्छा होना चाहिए कि अपने प्यारे गालों में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके। और उस टाइम सच में एक स्क्विरल जैसे ही था, क्योंकि गिलहरियां अपने गालों में खाने को भर लेती हैं। उन्होंने कहा अगर पिकाचू भी इसी के जैसे अपने गालों में इलेक्ट्रिसिटी को रख ले तो वो और भी क्यूट लगेगा। स्क्विरल की टेल भी बहुत क्यूट थी, तो फिर उन्होंने पिकाचू को इसकी टेल भी दे दी, जो एकदम पिकाचू पर फिट हो रही थी, और इसलिए पिकाचू को एक बिजली जैसे आकार की टेल मिली। तो सच्चाई ये है कि पिकाचू का डिजाइन दरअसल सबसे ज्यादा स्क्विरल से इंस्पायर होकर बनाया गया, उसके बाद माउस। बट मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन ही है, राइस केक, स्क्विरल और माउस का। तो पोकेमॉन के ओरिजिनल गेम में स्पेशली पिकाचू को पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था बाकी के मुकाबले जो भी उस एरिया में थे, क्योंकि उन्हें हर किसी को पिकाचू नहीं देना था, ये सिर्फ खास लोगों के लिए था। उन्होंने पिकाचू को एक रेयर पोकेमॉन बनाया था, इससे पिकाचू और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और आखिर में सभी को पिकाचू ही पकड़ना था। यही हर किसी का पहला काम था। और हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं क्यों पिकाचू येलो कलर का है। सच में ये बहुत सिंपल है। ये येलो कलर का इसलिए है क्योंकि येलो कलर इलेक्ट्रिसिटी का होता है और ये पिकाचू को सूट भी करता था, उसकी पर्सनालिटी पे एकदम फिट बैठ रहा था ये। तो इसे समझना बहुत आसान है। इसके बाद आते हैं पिकाचू के 2 इवोल्यूशन की तरफ, एक राइचू और दूसरा गोरोचू। राई का मतलब होता है ठंडर जापानीज में, और गोरो का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ठंडर की आवाज करती हैं। गोरोचू के पास बहुत ज्यादा जहरीले दांत हैं और 2 हॉर्न्स भी हैं, जो कि जापान के गॉड ऑफ थंडर से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, जिसका नाम राइजीन है, जो दिखने में डरावना है। और गोरोचू भी यार एक बीस्ट जैसा ही है। वो लोग गोरोचू को भी पूरा कर देते, पर इससे उनका गेम का बैलेंस बिगड़ सकता था, इसलिए उन्होंने इसे बाहर कर दिया। बट सरप्राइज करने की बात यह है, उन्होंने अभी तक गोरोचू को वापस ओरिजिनल गेम्स में नहीं लाया, जबकि उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं। शायद उनको पिकाचू के सारे इवोल्यूशंस को क्यूट और प्यारा ही रखना था, पर मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि उन्होंने पिकाचू को कोई और दूसरा इवोल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पिकाचू को पिकाचू ही रखना था। दूसरी तरफ शायद उन्होंने गेम से कभी राइचू को भी बाहर किया हो, क्योंकि उन्हें पता था पिकाचू ज्यादा फेमस होगा। गेम्स में कुछ आइटम्स हैं जैसे लाइट बॉल, डबल टीम, स्पेशल अटैक, और ये सब अटैक पिकाचू के लिए एकदम परफेक्ट है। बिना इवोल्यूशन हुए भी पिकाचू राइचू से ज्यादा बेहतर है ज्यादातर केसेस में, और लाइट बॉल अटैक से पिकाचू ही कर सकता है, राइचू नहीं। पर फाइनली राइचू को भी बहुत सारा प्यार मिला है सन एंड मून के गेम्स में, जिसमें वो अपने अलोला फॉर्म में है, और इसमें राइचू बहुत क्यूट बताया गया है। जब पोकेमॉन का ओरिजिनल गेम आया था, तब सबसे पूछा गया कि कौन सा पोकेमॉन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है और कौन बेस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर पिकाचू था। उसने पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट को जीता, तो ये ज्यादा सरप्राइज करने की बात नहीं थी। जब ये रिलीज हुआ, सबको पता लग गया पिकाचू क्यों इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये पूरी सीरीज की शान था। सबसे ज्यादा तो ये फेमस तब हुआ जब पोकेमॉन एनिमी स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने ऐश और पिकाचू को एक साथ किया। ऐश का स्टार्टिंग पोकेमॉन बेस्ट था। सुगिमोरी सोचते थे लोग पिकाचू को पसंद करेंगे क्योंकि पिकाचू को समझना आसान था,
इसका आकार कलर एकदम सिंपल थी, जिसे समझने में आसानी होती थी, लेकिन इसके अंदर बहुत से सीक्रेट्स और हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकत है। और क्लेफेरी दूसरी ऐसी पोकेमोन है जिसे क्यूट बनाया गया है, पर ये पिकाचू के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके आसपास भी नहीं है। एक और बात, अगर स्क्वाडल, बल्बासोर और चार्मेंडर के 3 इवोल्यूशन हैं, तो पिकाचू का भी होना था, पर क्यूटनेस की वजह से उन्होंने राइचू के बाद इवोल्यूशन को रोक दिया और 20 साल से गोरुचो नहीं आया। हमें इस साल एक नया पोकेमोन देखने को मिलेगा, पर वो गोरुचो नहीं होगा। तो गाइस, ये थी पिकाचू की ओरिजिन स्टोरी। आप सभी को क्या लगता है, गोरुचो वापस आएगा और क्या ये हमें पोकेमोन के आने वाले गेम्स में देखने को मिलेगा? तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी गोरुचो के बारे में बताएं, और सब्सक्राइब भी कर ही देना, जिससे अगली वीडियो आप सभी मिस ना कर सकें। तो आज का सवाल, क्या हम इस चैनल में पोकेमॉन्स के गेम प्लेस को भी करें? काफी लोग इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जरूर कि आप सभी गेम प्लेस को भी देखना पसंद करेंगे। और इसके लिए इंस्टाग्राम से भी काफी सारी रिक्वेस्टें आई हैं, तो मुझे बताओ जरूर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। She reminds me of the summertime, way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess, I got a crush on you.